ओके सो भले ही आप मार्वल, डीसी या फिर किसी और यूनिवर्स के फैन हो, बट आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि स्पाइडरमैन इज बिगर देन ऑल ऑफ दिस। यस भाई, हम लोग सुपर हीरो ही स्पाइडरमैन के नाम से जानते हैं एंड स्पाइडरमैन ही वो नाम है जो कई सारे बच्चों को उनकी लाइफ का पहला सुपर हीरो देता है। एंड ये बिल्कुल सही बात है कि स्पाइडरमैन मार्वल का अनडिस्प्यूटेड किंग है। बट अगर स्पाइडरमैन इतना ही बड़ा कैरेक्टर है एंड स्पाइडरमैन इतने अंधे पैसे छाप के देता है, तो फिर मार्वल इसको हर जगह क्यों नहीं डालता? एंड जैसे वो एंड गेम के पहले आयरन मैन को यूज करता था, वैसे अब स्पाइडरमैन को क्यों नहीं यूज करता? क्योंकि इन सब के पीछे है एक $multi-million कॉम्प्लेक्स डील जो की है हॉलीवुड के दो सबसे बड़े स्टूडियोज के बीच, एंड वो है मार्वल एंड सोनी। एंड आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि मार्वल एंड सोनी स्पाइडरमैन के राइट्स कैसे ओन करते हैं एंड एग्जैक्टली इस मकड़े के राइट्स है किसके पास। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्पाइडरमैन के रिलेटेड सोनी मार्वल की करंट डील को समझने के पहले हमको जाना पड़ेगा 1998 में, जहाँ पे मार्वल एंटरटेनमेंट ऑफिशियली बैंकरप्सी को फाइल करने वाला था। तभी उन्होंने अपने कुछ सबसे बड़े कैरेक्टर्स के राइट्स इधर उधर बेच दिए, जिसमें कुछ अनगिनत कैरेक्टर्स शामिल है, बट कुछ फेमस कैरेक्टर जैसे स्पाइडरमैन, हल्क, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, इन सबको मार्वल ने अलग अलग स्टूडियोज को बेच दिया, जिसमें सोनी के पास गया स्पाइडरमैन, वो भी $7 मिलियन में सिर्फ। इसके बाद स्पाइडरमैन के राइट्स सोनी के पास चले गए, बट एक कंडीशन के साथ, एंड वो कंडीशन ये थी कि हर 5 साल और 9 महीने में सोनी को एक स्पाइडरमैन मूवी रिलीज करनी पड़ेगी। एंड इसी की वजह से हमको अर्ली 2000s में मिली थी टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन, एंड देन फिर जैसे ही वो कैंसिल हुई, हमको तुरंत ही एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन का रीबूट मिल गया था, जहाँ पे सोनी स्पाइडरमैन के रिलेटेड मूवीज के राइट्स ओन करता है, वहीं मार्वल कॉमिक बुक्स, मर्चेंडाइज एंड टेलीविजन एनिमेशन के राइट्स ओन करता है। इसके बाद 2014 में सोनी की स्पाइडरमैन 2 जो कि बॉक्स ऑफिस पे उतना कमाल का परफॉर्म नहीं कर पाई, जिसकी वजह से सोनी काफी ज्यादा अपसेट था। वहीं दूसरी तरफ मार्वल बॉक्स ऑफिस पे बिलियंस छापने लगा, एंड वहीं सोनी को एक उम्मीद दिखी, एंड उन्होंने 2015 में एक हिस्टोरिकल डील की मार्वल के साथ। एंड वो डील ये थी कि सोनी फाइनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओनिंग राइट्स रखेगा, बट मार्वल स्टूडियो स्पाइडरमैन को क्रिएटिवली हैंडल कर सकता है, अपनी मूवीज में यूज कर सकता है, एंड टॉम हॉलैंड को नया स्पाइडरमैन बना दिया गया। एंड उसका डेब्यू हमको देखने को मिला कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर में। एंड इस डील का फाइनेंशियल स्प्लिट कुछ इस तरह था कि मूवीज का जो भी फर्स्ट ग्रोस रेवेन्यू होगा, उसमें से मार्वल को सिर्फ 5% मिलेगा, बाकी सब सोनी के पास जाएगा। बट वहीं दूसरी तरफ जो भी मर्चेंडाइजेस, खिलौने बिकेंगे, उन सब का जो भी पैसा होगा वो पूरा मार्वल की जेब में आएगा। एंड ऊपर से स्पाइडी टीम अप मूवीज के लिए स्पाइडरमैन को फ्रीली यूज कर सकेगा। बट ये पार्टनरशिप इतनी भी स्मूथ नहीं चल सकी, एंड 2019 में ही हमको एक लफड़ा देखने को मिल गया, जहाँ पे फार फ्रॉम होम की $1 बिलियन सक्सेस के बाद ये डील टेम्परेरी कोलैप्स हो गई, जहाँ पे डिज्नी चाहता था कि उसे 50-50 की पार्टनरशिप मिले, वहीं सोनी इसके लिए बिल्कुल इनकार कर देता है। तब अपने स्पाइडरमैन यानी टॉम हॉलैंड को बीच में पड़ना पड़ता है, एंड वो सोनी एंड मार्वल की किसी न किसी तरह नेगोशिएशन करवाता है, उनके बीच में बात करवाता है, एंड डिज्नी को 25% तक के लिए मना लेता है। उनको स्पाइडरमैन मूवीज मिलती रहे, इसके लिए स्पाइडरमैन खुद उनके बीच में पड़ता है, एंड हॉलीवुड के दो बिगेस्ट स्टूडियोज के ईगोज के बीच में सॉल्यूशन करवा पाता है। एंड इसके बाद हमको स्पाइडरमैन की हिस्टोरिक मूवी यानी नो वे होम देखने को मिलती है। एंड भाई नो वे होम ने बॉक्स ऑफिस पे क्या किया था, ये मुझे आपको एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नाउ आज की बात करते हैं। तो आज के दिन पे मार्वल एंड सोनी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। ब्रांड न्यू डे रिलीज होने वाली है, एंड डूम्सडे के पहले जो मार्वल को एक बूस्ट चाहिए, वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे उसे डेफिनेटली करके देगी। एंड दूसरी तरफ सोनी इससे अंधे पैसे छापने ही वाला है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। बट स्पाइडरमैन को लेके सोनी का किस्मत इतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो अपना स्पाइडरमैन का पर्सनल यूनिवर्स बनाया था, जिसमें स्पाइडरमैन ही नहीं था, वो काफी बड़ा फ्लॉप बन गया उनके लिए, एंड उसने उनको काफी ज्यादा लॉस करवाया। एंड अभी कुछ रूमर्स ये भी सुनने को मिल रहे हैं कि फ्यूचर में हो सकता है कि सोनी स्पाइडरमैन के राइट्स मार्वल को वापस बेच दे, बट आई डोंट थिंक कि भाई ये डील नियर फ्यूचर में पॉसिबल है। और अगर होगी भी तो ये भाई सिनेमा हिस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट डील होने वाली है। सोनी भाई $10-20 बिलियन से तो कम मांगने ही नहीं वाला। सो इसी तरह मार्वल एंड सोनी स्पाइडरमैन के राइट्स ओन करते हैं, एंड फ्यूचर में भी इसी तरह करते रहेंगे। सो इस तरह ये स्पाइडरमैन के राइट्स वाली स्टोरी हमको ये बात सिखा देती है कि कभी कभी बड़े प्रॉफिट के लिए अपने अपोनेंट से दोस्ती करना भी कोई बुरी बात नहीं है। बाकी आप इस पार्टनरशिप के बारे में क्या सोचते हो, मुझे कमेंट्स में बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह और भी डीप डाइव्स के लिए। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस।